एक ज़बरदस्त सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी वश का सेकंड पार्ट यानी कि वश लेवल 2 थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इसका ओरिजिनल लैंग्वेज गुजराती है बट मेकर्स ने इसको हिंदी में भी रिलीज किया है। तो कैसी है ये मूवी? तो चलिए इसका क्विक रिव्यू करते हैं थ्रू पीडी सिनेमोवर्स। लेट्स स्टार्ट। तो स्टोरी शुरू होती है एक हायर सेकेंडरी स्कूल से जहाँ पर सिर्फ गर्ल्स पढ़ती है, जहाँ उनका रूटीन शेड्यूल हमें दिखता है। मिस्ट्री तब क्रिएट होती है जब स्कूल के लंच के बाद गर्ल्स सडनली एबनॉर्मल बिहेव करने लगती है और आगे कोई कुछ समझता उससे पहले हो जाती है एंट्री एक शैतान की, जो गर्ल्स को जो भी इंस्ट्रक्शन दे वो करने लगती है। अगले ही पल कई गर्ल्स स्कूल की छत पर होती है और एक के बाद एक छत से कूद जाती है। ना ही टीचर्स, ना ही पेरेंट्स और ना ही पुलिस वाले इसको रोक सकते हैं। पूछे जाने पर गर्ल्स का एक ही जवाब होता है कि अंकल ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। और जैसे ही पहला मैसेज कन्वे होता है अंकल के दूसरे इंस्ट्रक्शन पर, ये गर्ल्स पूरे सिटी को तबाह करने लगती है। ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट की जाती है क्योंकि किसी प्रताप अंकल को उन्हें ढूंढना होता है। कोई नहीं जानता होता है लेकिन गर्ल्स पर हो जाता है एक भयंकर वाला वशीकरण। एक ऐसा वशीकरण जहाँ गर्ल्स किस हद को पार करती है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन एक आदमी होता है जिसे इसके बारे में पता होता है। वो होता है अथर्व, जो ऐसी सिचुएशन में पहले भी गुजर चुका होता है। तो अब क्या होगा और कौन है ये शैतान? अथर्व अब क्या करेगा? क्या गर्ल्स इस वशीकरण से बच पाएगी? तो उसके लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी बिल्डअप होती है वो कमाल की है। जैसे सिचुएशन क्रिएट होती है, जिस तरह से टेंशन क्रिएट होता है, वो आपको आपकी सीट से बांधे रखती है। जो फर्स्ट हाफ है वो काफ़ी एंगेजिंग लगता है। बात करें इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक की, हाँ थोड़ा सा लाउड ज़रूर है, लेकिन जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है वहाँ पर ये बैकग्राउंड म्यूज़िक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देता है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखी है तो हाँ स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल हो जाती है, लेकिन अगर यहाँ पर और ट्विस्ट और ड्रामा होता तो शायद और मज़ा आता। लेकिन फिर भी ये मूवी टू द पॉइंट है। इसमें कोई गाना नहीं है, ना ही कोई रोना धोना है और ना ही कोई सैयारा। तो ये मूवी आपको बेसिकली एक प्योर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देती है जो वर्थ इट है। ये बात करें इसके डायरेक्शन की तो इसको डायरेक्ट किया है कृष्णदेव याग्निक ने। ही इज़ द जैम डायरेक्टर ऑफ द गुजराती सिनेमा। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने वर्ष 2023 में बनाई थी। अगर किसी को शायद ना पता हो, अजय देवगन और माधवन स्टारर शैतान इसी मूवी की रीमेक थी। वर्ष के पार्ट 1 में आर्या का जो जबरदस्त किरदार निभाया था वो जानकी बॉडीवाला को इसी मूवी के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, जिन्होंने शैतान में उसी रोल को कंटिन्यू किया था। लेकिन सेकंड पार्ट में इनका स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन जितना भी है जबरदस्त है। पेरेंटल गाइड की बात करें तो ये मूवी ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई है, यानी कि बच्चों के साथ नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, अगर इसको आपको फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ देखना है तो आप डेफिनेटली इससे देख सकते हैं। बात करो फैमिली की तो अगर आपकी फैमिली में एक सेंसिटिव पर्सन है तो प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिएगा। स्टार की बात करें तो इस मूवी को पीडी सिनेगोगर्स की तरफ से 5 स्टार आउट ऑफ 7। तो ये था रिव्यू वश लेवल 2 का। वेट, एट लास्ट में एक टिप ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर आपने किसी का 1 रुपया भी उधार लिया है ना तो प्लीज़ उसे चुका देना। अगर ये आपने मूवी देख ली है तो मेरी बात ज़रूर समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।